अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? शाम का वेला ठीक है, वापसी का करें पे सफ़र तो नाल नाल तो राजधानी की कहानी भी दसूँ तो सफ़र भी करूँ। सफ़र उस्ताद जी करूँ वापसी का तो दसूँ हाल हवीला विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच क्या थींदा पे, मुल्क दे विच क्या थींदा पे। जिहड़े वेले सवेरे आंदे पे असें उन वेले तो मैं दस्या कि अज सैनट के इंतखाब थींदे पैन पंजाब विच भी ते नाल पंजाब दे नाल नाल खैबर पख्तूनख्वा दे विच उन्हां इंतखाबात दा नतीजा आ चुके। इस्लामाबाद दे विच बारिश थी है और तूफ़ानी बारिश अज इस्लामाबाद दे विच थी है। बारिश का हाल भी ॾियूं कितना बारिश थी है। इतना शदीद बारिश थी है कि सैदपुर विलेज दे विच अज जिहड़ा नाला है सैदपुर वाला वो नाला अज बिखर गए तो कई गड्डियां जिहड़ा है अपने नाल बही की गए। नाले के इर्द गिर्द जितना भी तजावजात हैं, फुटपाथ के उत्ते होटल बनाए गए हैं, दुकाना हैं, उत्थे गड्डियां पार्क की गई हैं। इतना ज़्यादा बारिश है, इतना ज़्यादा पानी आ जो पानी ना सिर्फ नाले तो बाहर निकलते बल्कि बाहर मौजूद गड्डियां जिहड़ियां हैं वो भी पानी दे विच अपने नाल वहेंदा नाल की गए। इतनी शदीद बारिश अज इस्लामाबाद दे विच थी है। ते हुण ॾियूं इंतखाबात दा हाल हवीला। सब तो पहले अज वड्डा जिहड़ा इंतखाब आ वड्डा टाकरा हा जिहड़ा वो खैबर पख्तूनख्वा दे विच हा। इंतखाबात की तैयारी काफ़ी अरसे तो थी पी डिले चा मुख्तलिफ मौके के उत्ते मुख्तलिफ हर्डल्स आते रह गए जिसकी वजह तो ये इंतखाब डिले थी रह गए। पहले सीटें का मामला हा कहते हुए सन इत्तेहाद कौंसल दे हुए सन, PTI दे हुए सन, मुस्लिम लीग नून दे हुए सन, पीपल्स पार्टी दे हुए सन, JUI दे हुए सन, ANP दे हुए सन। ये सारा गालें जो थी रह गए। बिल आखिर फैसला थे सुप्रीम कोर्ट फैसला किए। पहले पिशावर हाई कोर्ट फैसला किया सीटा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल तो गिन के पीपल्स पार्टी के अपोजिशन के जो दूसरे जमात उन्हें को देवन का फैसला किया कि आ खैबर पख्तूनख्वा दे वल PTI ते सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पिशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जोड़ा वो चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला लिता हा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हक PTI के हक के ये सीटा PTI को लितिया वजन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ना लितिया वजन, सीटा PTI को मिल गया। बल सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जोड़ा हा वो चैलेंज किया हा हुकूमत ने ते हुकूमत ते पीपल्स पार्टी ने नून लीग ने वो वल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 13 रुपये आईनी बेंच ने पिशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिता ते सीटा वल अपोजिशन को मिल गया। तो वल जड़ा है अज इंतखाबात हुकूमत ते अपोजिशन का जोड़ा फार्मूला हा वो चल गए। उन्होंने फार्मूला ये बनाया हा कि हुकूमत को मिल सन 6 सीटा तो अपोजिशन को मिल सन 5 सीटा। तो अज इंतखाब थे। इंतखाबात तो पहले एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि कुछ जोड़े कवरिंग उम्मीदवार हैं PTI के इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, आयशा बानो वो डट गए हैं। उन्हें 52 तो इनकार कर दिता। उन्हें आख्या कि वो हर हाल के इंतखाबात हिस्सा गिनसन। लेकिन बल्थिया दो उम्मीदवार तक गए बहे इरफान सलीम भी तो आयशा बानो भी ते बाकी रह गए खुर्रम ज़ीशान। वो इंतखाब है डट के खड़े रह गए लेकिन अज उन्होंने को एक वोट भी ना पिया। जिहड़े 11 नशिस्तां ते अज इंतखाबात हैं 7 नशिस्तां चों जनाब अली वैसे तो ओवरऑल 11 नशिस्तें का अगर तो मैं नतीजा दसा तो PTI के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 6 कामयाब थे। जनाब अली उन्हें चों 4 उम्मीदवार जोड़ा है वो कामयाब थे जनरल नशिस्तां थे, एक टेक्नोक्रेट की नशिस्तें तो एक खातून की नशिस्तें PTI ने सीट की है। पीपल्स पार्टी दे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली में 10 वोट हैं। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी अपने 2 सैनेटर मुंतखब कराने कामयाब थी है। जनरल नशिस्तें PTI दे पीपल्स पार्टी के
सैनेटर तलहा महमूद ते खवातीन दी नशिस्तें रुबीना खालिद जड़ा है वो कामयाब थे। PTI दे हिमायत याफ्ता जड़े आज़ाद उम्मीदवार जीतन उन्हें मुराद सईद हन, तलहा महमूद दतोक में रसमिया पीपल पार्टी दे हन, मुराद सईद आजम स्वाति टेक्नोक्रेट दी नशिस्तें जीतन, मिर्ज़ा खान अफरीदी भी सैनेटर मुंतखब थे, वो भी जनरल नशिस्तें हन। मुस्लिम लीग नू अपना इन तो इलावा जनाब अली जेडे दिलावर खान हन जमीयत उलमाए इस्लाम फेद वो भी कामयाब थे। अताउल हक दरवेश JUI फेद हैं वो भी कामयाब थी गए। तो पंजाब की एक नशिस्त जी है उन्होंने हाफिज़ अब्दुल करीम कामयाब थे। तो माहर अब्दुल सत्तार जोड़े हैं वो PTI दे हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसल दे हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। अज पंजाब असैंबली दे विच वो कामयाब नहीं थी सके। ये तो है जनाब सैनेट इंतखाबात दा हाल हवीला। तो अज जड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे विचों एक अहम ऑर्डर थे वो वज़ीर आज़म ते पूरी काबीना को तौहीन अदालत दा नोटिस जारी थी गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस से हुक्मनामा जारी कर दिते। वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद आफिया सिद्दीकी दी रहम की अपील के हवाले नाल कानूनी मुआमलत न करन ते वजूहात जमा कराने जड़ियाँ अदालती हुक्म के बावजूद जमा नहीं कराया गया। वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के अलावा कोई ऑप्शन कोई नहीं बचा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने अज ये नोटिस दिते। इस तो इलावा तुसा देते पे उस सोशल मीडिया ते बलूचिस्तान दे विच एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया हा। ईद तो 3 दिन पहले उनकी वीडियोज़ गुज़िश्ता तो पवस्ता नहीं जड़ा है सोशल मीडिया ते वायरल थी गया। कोयटा दे नाल दा इलाका है उन एक शादीशुदा खातून है एक मर्द उन्होंने एक जिरगे दे आखण ते गोली मार के कत्ल कर दिता गया। पहले तो वज़ीर आला नोटिस किया, वज़ीर आला के नोटिस तो बाद मुकदमा दर्ज थे इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा थे। 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया गया। मरकजी मुलजम को आज अदालत भी पेश किया गया तो अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दी। ई वाक़े का चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी नोटिस किए। एडिशनल चीफ सैकटरी ते वज़ीर दाखिला सैकटरी दाखिला तो जनाब IG पुलिस बलूचिस्तान को कल तलब कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म से खातून की कबर कुशाई भी की गई है। कबीले के सरबराह जोड़े सरदार हैं जिन्होंने को गिरफ्तार किया गया उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तक पहले दस चुका। वज़ीर आज़म भी वज़ीर आला पंजाब भी ईद तो पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला बलूचिस्तान सब ने नोटिस किया है। तो वज़ीर आज़म ने भी अज वज़ीर आला बलूचिस्तान नाल रबता किए वाक़े की तहकीकात की हिदायत की है। आखे जो वाक़े में जो मुलविस लोग हैं उन्हें को कानून के मुताबिक सज़ा दी वजे। कोई कानून की इबारत कोई नहीं। वज़ीर आज़म साहब ये भी फरमाए तो ये भी आखे जो मुलजमान को कटहरे में घिरावन वास्ते तमाम तर इकदाम जोड़ा है वो किए वजे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अज ये वाक़े के उत्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्हें आखे जो खातून ते मर्द के कत्ल हुण तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। कहीं को कोई इख्तियार कह नहीं जो कहीं को मावराए अदालत बन के कत्ल करते हुए कत्ल मुलविस तमाम अफराद को करार वाकई सज़ा निवेसूँ। उन्हें आखे जो रियासत मजलूमा के नाल खड़ी है कहीं जरगे की हिमायत न करे सो। आईनी तो कानूनी रस्ते गिन के मजलूमे को इंसाफ दिलाया हुए सी। वज़ीर आला साहब ये भी फरमाया जो मैं विक्टिम ब्लेमिंग ना करे सा लेकिन ये भी ज़रूर दसे सा कि ये जड़ा जोड़ा हा शादीशुदा हा ये ज़ाहिर है उन्होंने काला काली करके काला काली तो पते कबायली समाज के रस्म जोड़े ऐसा ताल्लुक जरा नाजायज़ ताल्लुक जो मुआशरती सतह से सजा वेंदे दसिया वेंदे
उनकी बुनियाद के उत्ते ये फैसला किया गया। वीडियो वायरल थी, बड़ी इंदोनाक वीडियो है। खातून को दसिया गया जो उन्हें फिरा ने गोलियां मारिया तो वल जड़ा सादकजई कबीला है बलूचिस्तान का, खातून का ताल्लुक सादकजई कबीले नाल आ ते जड़ा मर्द आ जो मारिया गया खातून नाल ताल्लुक के इल्ज़ाम दे विच उनका ताल्लुक समालानी कबीले नाल हा। ये जनाब वाकया वायरिंग की अपडेट मजीद आसी ते उही तक रेसू ते अज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दा वारंट गिरफ्तारी जारी थे हुए हैं। पहले भी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे तो कल तक बल पेश करने का हुक्म दिते। ये है जनाब राजधानी की कहानी। बाकी खैर खबर जो तो सभा ही सैनट का इजलास जे भी जारी है उतना थी पी कानून साजी भी थी है, मुतादिद बिल पास किए गए उनका हाल अभी तक सभाई ये जे वेले तुरे को कहते हैं इजाजत वेंदे वेंदे दरखास्त इजा करे कि व्लॉग को शेयर की वजे, यूट्यूब ते रहते बैठो तो यूट्यूब ते शेयर की वजे, फेसबुक ते रहते बैठो तो फेसबुक ते शेयर कराया चा। अगर ये व्लॉग तुसा एक्स यानी ट्विटर ते रहते बैठो तो ट्विटर ते भी एक पोस्ट किया बन सकते। पहले ये चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर गिनो ताकि तुमको वेले से पता लगता रहे, खबर मिलती रहे। कल तक इजाज़त रख सकते हैं।